हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस बेसिक मैथ और मैं हूं ज्योति गुप्ता। तो भाई आज के टॉपिक में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम आपको भारतीय संख्यांकन पद्धति या कह लो इंडियन नंबर सिस्टम जो है उसको सिखाने वाले हैं। इस नंबर सिस्टम में हमारा क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके से ये हमारा आता है। इनकी वैल्यू क्या होती है, इनमें कितने जीरो लगाए जाते हैं, ये सारा सब कुछ हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो भाई सबसे पहले हमारा क्या आता है, इकाई आता है। क्या आता है, इकाई। इकाई को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, दहाई। क्या आता है, दहाई। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, सैकड़ा। क्या आता है, सैकड़ा। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, हजार। ठीक है, हजार हम इस तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा 10,000। ठीक है, हजार के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, 10,000 हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, लाख। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है 10,00,000। ठीक है, 10,00,000 के बाद क्या आएगा हमारा, ये आएगा करोड़। ठीक है, क्या आएगा, करोड़। करोड़ के बाद हमारा क्या आएगा, 10 करोड़। ठीक है। फिर उसके बाद अगर लिखना है तो अरब लिख सकते हो, फिर 10 अरब लिख सकते हो। उसके बाद और भी लिखना है, खरब लिख सकते हो, 10 खरब लिख लेते हो। ठीक है, अब इतना जो है वो सफिशियंट है। ज्यादा आप यहाँ पे अरब जो है वो लिख सकते हो। पता नहीं अरब आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अरब आपको दिख रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब ये हो गया। अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि इसको हम कहेंगे क्या। ठीक है, कैसे हम इसको याद करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरीके से। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है। अब कुछ बच्चे जो हैं वो हमारे कैसे होंगे, इंग्लिश मीडियम के होंगे। उनके लिए भी हम लिख देते हैं भाई, इकाई को हम क्या कहते हैं, वंस कहते हैं। ठीक है, दहाई को हम क्या कहते हैं, दहाई को हम कहते हैं टेंस। ठीक है, सैकड़े को हम क्या कहते हैं, हंड्रेड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हंड्रेड कहते हैं। पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आ नहीं पाएगा। हजार को क्या कहते हैं हम, थाउजेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, थाउजेंड कहते हैं। 10,000 को क्या कहते हैं हम, 10,000 कहते हैं। क्या कहते हैं, 10,000 कहते हैं। ठीक है, और लाख को हम क्या कहते हैं, लाखी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाख को हम लाखी बोलते हैं। और 10,00,000 को हम, 10,00,000 को क्या बोलेंगे, 10,00,000 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 10,00,000 बोलेंगे, 10 लाख बोलेंगे। ठीक है, और करोड़ की बात की जाए, करोड़ को हम क्या बोलेंगे, करोड़ ही बोलेंगे। CRORE। ठीक है, ये हो गया हमारा करोड़। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, करोड़ के बाद हमारा लिखा हुआ है 10 करोड़ लिखा है। ठीक है, तो 10 करोड़ को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये हमारा करोड़ हो गया। अब इसको 10 करोड़, हम इसको लिखेंगे 10 करोड़। ठीक है, ये हो गया। अरब को हम अरब ही लिखेंगे। ठीक है, अरब को हम क्या लिखेंगे, अरब ही लिखेंगे। इस तरीके से भाई, इकाई को हमने क्या कहा, वंस, दहाई को 10, सैकड़े को 100, हजार को 1000, 10,000 को 10,000, लाख को लाख। ठीक है, 10,00,000 को 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। करोड़ को 10, 1 करोड़ को करोड़ ही बोलेंगे, 10 करोड़ को 10 करोड़ बोलेंगे, अरब को अरब ही बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से देख लिया। अब देखते हैं किसको, किसमें कितने जीरो होते हैं। वही इकाई को हम क्या कहेंगे, वन ही कहेंगे। क्या कहेंगे, इकाई को हम वन कहेंगे। ठीक है, इकाई को हम वन ही बोलेंगे, इसमें एक भी जीरो नहीं होता है। दहाई की बात की जाए तो दहाई में एक जीरो होता है, तो मतलब 10 हो गया। सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100, इसमें कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। हजार का मतलब होता है 1,000, मतलब इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। 10,000 का मतलब क्या होता है, कितने जीरो हो जाएंगे, एक, और कितने जीरो, 4 जीरो। लाख का मतलब क्या होता है, लाख में होते हैं कितने जीरो, 5 जीरो होते हैं।
ठीक है, 5 जीरो हो गए। 10 लाख में कितने जीरो हो जाएंगे हमारे? 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और करोड़ में हमारे कितने जीरो हो जाएंगे? 7 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से याद रखो, लाख याद रखो, करोड़ याद रखो, कभी भूलोगे नहीं। तो ये हो गए हमारे 7 जीरो। 10 करोड़ में हमारे कितने जीरो हो जाएंगे? 8 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अरब में कितने जीरो हो जाएंगे हमारे? 9 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से ये जीरो जो होते हैं वो हमारे डिवाइड किए जाते हैं। क्या आपको समझ में आया कुछ की नहीं आया? देखो भाई, वंस में एक भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, वंस में जीरो एक भी नहीं होता है। टेंस में कितने जीरो होते हैं? एक जीरो होते हैं। सैकड़े में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। हजार में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। इनको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे जीरो लिखे हुए हैं। 10,000 में 4 जीरो होते हैं। लाख में हमारे कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। 10 लाख में हमारे 6 जीरो होते हैं। करोड़ में हमारे 7 जीरो होते हैं। 10 करोड़ में हमारे 8 जीरो होते हैं। और अरब में हमारे कितने जीरो हो जाएंगे? 9 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इनको याद रखते हैं। और एक और बात हम ये आपको बता देते हैं, भारतीय संख्यांकन पद्धति में जो कॉमा लगते हैं, ठीक है, भारतीय कम संख्यांकन पद्धति में जो कॉमा लगता है, वो कॉमा हमारा आखिर लगता कैसे है? देखो, लास्ट में 3 रहता है। ठीक है, लास्ट में 3 अंक पहले। ठीक है, लास्ट में 3 अंक पहले। ठीक है, बाकी 2 अंक पहले लगता है, 2 अंक पहले लगता है। अगर आप लोग इस चीज को समझ में नहीं पाए, समझ नहीं पाए हो, तो हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। ठीक है, कैसे समझाएंगे? तो यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। जैसे कोई नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 50 से 5621, इस तरीके से हमारे पास कोई नंबर लगा है, लिखा हुआ है। अब हम कहें कि भैया इसमें कामा लगाओ, तो क्या करेंगे? लास्ट वाले जो 3 होते हैं, लास्ट में 3 से पहले, बाकी सब में 2 से पहले। जैसे यहाँ पे एक ही डिजिट रह गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम इसको अगर पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे भाई? हम सबसे पहले कैसे गिनेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, लाख पे पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? ये लाख पे पहुंच गया है। ठीक है, और चाहे तो ऐसे गिन लो, चाहे तो आप इसमें डिजिट भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है। लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। ठीक है, मतलब टोटल अंक 6 होते हैं पर जीरो 5 होते हैं। तो समझ लो ये हमारा लाख पे आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? 5 लाख बोलेंगे। यहाँ पे 2 नंबर हम लेते हैं, लास्ट वाला 3 लेते हैं और बाकी 2 नंबर लेते हैं। तो इन दोनों अंकों को साथ में बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। यहाँ पे तो जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना लाख है? 5 लाख। और यहाँ पे हम लिख देंगे 5,000। ये हमारे लिए, ये हमारा किसके लिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा के लिए था। ठीक है, ये हमारा सैकड़ा के लिए था। ये किसके लिए था? हजार के लिए था। ठीक है, और ये हमारे किसके लिए था? लाख के लिए था। किसके लिए था? लाख के लिए था। हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हमारा एक ग्रुप होता है। ठीक है, और हजार के में 2 का ग्रुप होता है, लाख में 2 का ग्रुप, करोड़ में 2 का ग्रुप, ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो ये हजार के लिए 2 का ग्रुप होता है, पर यहाँ पे अंक जो है एक जीरो था, इसलिए 5 ही हजार बोलेंगे इसको। ठीक है, फिर हमारा इसको क्या बोलेंगे? सैकड़ा की जगह पे है तो 600, सैकड़ा को क्या बोलेंगे? 600। और ये हमारा 2 अंक एक साथ में बोलेंगे, इकाई दहाई वाले अंक जो होते हैं वो एक साथ में बोले जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। इसको और डिटेल से हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो हमारे पास लिखा है 4 5 6 7 0 5 2 1, इस तरीके से इतने सारे डिजिट जो है वो हमारे पास लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास लिखे हुए हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारा काम है वो होता है इनको गिनना। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, ये तो एक का ग्रुप हो गया। सबसे पहले हमें तो कॉमा लगाना है, फिर बाकी में हम 2 का ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो ये तो सैकड़ा का हो गया, ये हमारा किसका हो गया? हजार का हो गया। ठीक है, ये वाला किसका हो गया? लाख का हो गया। ठीक है, और ये किसके लिए हो गया? करोड़ के लिए हो गया। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो करोड़ के लिए हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4 करोड़। क्या लिखेंगे? 4 करोड़।
ठीक है। लाख में हम दो दो का ग्रुप लेते हैं, तो ये हमारा टोटल नंबर क्या लिखा हुआ है, इतना ही पढ़ेंगे, 56 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 56 लाख। ठीक है, 56 लाख हो गया। ये हजार में कितना लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है, दो दो के ग्रुप में देखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70,000। ठीक है, फिर हमारा ये क्या लिखा है, तीनों को एक साथ में पढ़ेंगे, 521, ये सैकड़ा वाला है, इकाई दहाई को साथ में पढ़ते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 521। ठीक है, 21। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। आया समझ में, ये हो गया है हमारा क्या, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे एक नंबर ले रहे हैं 230506 2। ठीक है, इस टाइप का हमारा नंबर है, तो कितने हम सबसे पहले तो हमें क्या गिनना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो हम ये कहाँ तक जा रहे हैं, 10 लाख तक जा रहे हैं। कॉमा लगाना तो भूलना ही नहीं है, लास्ट में 3, बाकी सब में 2 2। तो ये हमारा दो का पीछे से ग्रुप बनाएंगे, ये 3 का ग्रुप, ये 2 का ग्रुप, ये दो का ग्रुप। ये था हमारा सैकड़ा वाला, ये था हमारा हजार वाला, ये था हमारा लाख वाला। साथ में लिखे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, 23 लाख। ठीक है, ये साथ में लिखे हैं, 5 लिखा है तो इसको बोलेंगे 5,000। क्या बोलेंगे, 5,000। ये साथ में है, यहाँ पे कोई अंक है नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप 62 ही बोलो। ठीक है, सैकड़े की जगह पे कुछ नहीं है तो सैकड़े की जगह पे कुछ मत बोलो, सिर्फ यहाँ पे बोल दो 62, बस हमारा नंबर हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, हम बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करा देंगे। तो और लेकिन हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बताना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वहां पे हम क्या सिखाने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सिखाने वाले हैं। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है।